रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों को जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया की हिदायत के लिए अपने बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फ़रमाया है कुरान मुक़द्दस की सूरत में। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस का दर्स जैसा कि बाज़ाब्ता हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर दर्स कुरान चल रहा है, जिस पे आपने अभी तक कई सारे एपिसोड्स देखे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान को जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके आगे हमसे क्या फ़रमा रहा है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन। आप फरमा दें, अय मोहम्मद अरबी, आप फरमा दें, जो शख्स भी जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है वो जुल्म कर रहा है, क्योंकि उसने तो उस कुरान को आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है, जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करने वाला है, और मोमिनों के लिए सरासर हिदायत और खुशखबरी है उस कुरान मुक़द्दस में। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वन लिल काफिरीन। जो शख्स भी अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों का और उसके रसूलों का और हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ तो यकीनन अल्लाह भी उन काफिरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनातिम वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। और बेशक हमने आपकी तरफ रोशन आयतें उतारी हैं, और उन निशानियों का सिवाय नाफरमानों के कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। और क्या ऐसा नहीं कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक गिरोह ने उसे तोड़कर फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और इसी तरह जब उनके पास अल्लाह की जानिब से रसूल यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जो उस किताब की असलन तस्दीक करने वाले हैं जो उनके पास पहले से मौजूद थी, तो उन्हें अहले किताब में से एक गिरोह यानी वो मोहम्मद अरबी तौरेत और इंजील की तस्दीक करने वाले थे, तो उन्हीं अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की उसी किताब तौरेत को पसे पुश्त फेंक दिया, गोया वो उसको जानते ही नहीं, हालांकि उसी तौरेत ने उन्हें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की ख़बर दी थी। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान व मा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर व मा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत व मा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूल इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही व मा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून।
और वो यानी यहूदी तो उस चीज़ यानी जादू के पीछे भी लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहदे हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे और उस जादू के इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वो दोनों किसी को कुछ न सिखाते थे, यहाँ तक कि कह देते थे कि हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम उस पर एतकाद रख कर काफिर न बनो। उसके बावजूद वो यहूदी उन दोनों से ऐसा मंत्र सीखते थे जिसके ज़रिए शौहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते, हालांकि वो उसके ज़रिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह ही के हुक्म से। और ये लोग वही चीज़ें सीखते हैं जो उनके लिए ज़रर रसा हैं और उन्हें नफ़ा नहीं पहुंचाते। और उन्हें ये भी यकीनन मालूम था कि जो कोई उस कुफ्र या जादू टोने का ख़रीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा और वो बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो उस सौदे की हकीकत को जानते। वलौ अन्नहुम आमनु वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। और अगर वो ईमान ले आते और परहेजगारी अख्तियार करते तो अल्लाह की बारगाह से थोड़ा सा सवाब भी उन सब चीज़ों से कहीं बेहतर होता। काश वो इस राज से आगाह हो जाते। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समाअत किया। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब इसका एक्सप्लेनेशन यानी इसकी तशरीह को हम समझेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमसे क्या फ़रमा रहा है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। हज़रात मोहतरम, तमाम अहले इल्म का इस पर इजमा है कि ये आयतें बनी इसराइल यानी यहूदियों के उस कौल के जवाब में नाजिल हुई कि जिब्रील हमारा दुश्मन है और मीकाइल हमारा दोस्त है। हज़रत मोहतरम इमाम अबू जाफ़र तबरी अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मरतबा यहूदियों की एक जमात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपसे चार ऐसी चीज़ों के मुतालिक सवाल करते हैं जिनका जवाब नबी के सिवा और कोई नहीं दे सकता। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो चाहो सवाल करो, लेकिन उसकी ज़मानत तो इस बात की ज़मानत तुम दो कि अगर तुम उन जवाबात का सिद्क पहचान लो यानी ये जान लो कि ये बात सच्ची है तो फिर तुम इस्लाम को कबूल कर लोगे। उन्होंने उसका वादा कर लिया। उन्होंने सवाल किया कि तौरेत नाजिल होने से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कौन से ताम को अपने ऊपर हराम किया था यानी कौन से खाना को अपने ऊपर हराम कर दिया था। आपने फरमाया, मैं तुमको उस ज़ात की कसम देता हूँ जिसने तौरेत को नाजिल किया है। क्या तुमको मालूम है कि हज़रत याकूब सख्त बीमार हो गए और जब उनकी बीमारी तूल पकड़ गई यानी ज़्यादा दिन तक वो बीमार हो गए तो उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस बीमारी से सेहत दी तो मैं अपना पसंदीदा ताम और मशरूब अपने ऊपर हराम कर लूँगा। और उनका पसंदीदा ताम ऊँट का गोश्त था। अबू जाफ़र ने कहा, मेरा गुमान है कि उनका पसंदीदा मशरूब ऊँटनियों का दूध था। उन्होंने कहा, हाँ। उनका दूसरा सवाल था कि मर्द का पानी कैसा है और औरत का पानी कैसा है और मुज़क्कर और मुअन्नस आखिर कैसे बनते हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं है और जिसने मूसा पर तौरेत को नाजिल किया है। क्या तुमको मालूम है कि मर्द का पानी सफ़ेद और गाढ़ा होता है और औरत का पानी पतला और जर्द होता है और जिसका पानी गालिब हो बच्चा उसी जिन्स का होता है और अल्लाह के इज़्न से उसकी मुशाबहत होती है। और उन्होंने कहा, हाँ, यानी यहूदियों ने उसकी भी तस्दीक की कि आपने सही कहा। आपने फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह हो जा। इनका तीसरा सवाल था, उस नबी उम्मी की नींद कैसी है। यानी यहाँ पर उनके तीसरे सवाल करने से पहले ही हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तीसरा सवाल खुद ही बता दिया कि तुम तीसरा सवाल आखिर करने क्या वाले हो।
और आज हमारे दौर के कुछ कम-अक्ल और अंधे, जो दिल और नज़र दोनों के ही अंधे हैं, अक्ल व फहम से दूर हैं, वो कहते हैं कि नबी को क्या होने वाला है ये इल्म ही नहीं है, नबी को गैब का इल्म ही नहीं है, नबी को पर्दे के पीछे के बारे में पता ही नहीं है, नबी का इल्म तो हमारे जैसा है। ये उन जाहिलों को बताओ कि अगर नबी हमारे जैसा होता, यानी हमारे तुम्हारे जैसा होता, तो बताओ क्या तुम पर कभी वही उतरी है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको गैब का इल्म दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मोहम्मद अरबी को गैब का इल्म भी दिया है और उन पर वही भी उतरती थी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ नबी की खुसूसियात में से है। क़यामत, जन्नत, दोज़ख, इन तमाम चीज़ों का इल्म जो कि गैब में से है, ये तमाम चीज़ों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोहम्मद अरबी को दिया है, और ये तमाम बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। हज़रात मोहतरम, उनका तीसरा सवाल था कि इस नबी उम्मी की नींद आखिर कैसी है? आपने फरमाया, तुम उस ज़ात की कसम जिसने मूसा पर तौरेत को नाजिल किया है, क्या तुमको मालूम है कि इस नबी उम्मी की आंखें सोती हैं और उसका दिल नहीं सोता? उन्होंने कहा, बखुदा हाँ। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह हो जा। उन्होंने कहा, अब आप हमें ये बताएं कि फ़रिश्तों में से आपका दोस्त कौन है और आपके दीन कबूल करने या ना करने का मदार आखिर इस सवाल के जवाब पर है। आपने फरमाया, मेरा दोस्त जिब्राईल है और अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी भेजा उसके वही दोस्त थे। उन्होंने कहा, अब हम आपको छोड़ते हैं, अगर कोई और फरिश्ता आपका दोस्त होता तो हम आपकी इत्तबा कर लेते और आप पर ईमान ले आते। आपने फरमाया, तुम जिब्रील की तस्दीक क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, वो हमारा दुश्मन है। हज़रत मोहतरम, ये उनका कहना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को नाजिल फरमाया जो कि मैंने अभी जिक्र किया। हज़रत मोहतरम, आगे आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ जो यहूदियों ने जादू की निस्बत की थी उसके बारे में ज़िक्र फरमाया कि मदीना की यहूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को साहिर और जादूगर कहते थे, और जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नबियों में ज़िक्र फरमाते तो वो उस पर तान और तशनी करते और कहते कि देखो इनको क्या हो गया है कि ये सुलेमान का नबियों में ज़िक्र करते हैं, हालांकि सुलेमान महज एक जादूगर थे। हज़रत मोहतरम, इमाम इब्न जरीर ने अपनी सनद के साथ इस बात को बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शयातीन आसमान पर घात लगाकर बैठ जाते और बैठकर फरिश्तों का कलाम कान लगाकर सुनते थे, और उसके बाद ज़मीन में कौन कब मरेगा, बारिश कब होगी और इस किस्म की दीगर बातें फिर आकर काहिनों को वो बातें बता देते, काहिन लोगों को वो बातें बताते और वो बातें इस तरह जैसे बताते उसी तरह वाक़ई हो जाती। उनके साथ बहुत से झूठ मिलाकर लोगों ने वो बातें किताब में लिख ली, और बनी इसराइल में यानी यहूदियों में ये मशहूर हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन किताबों को तलाश करवा कर मंगवाया और एक संदूक में रखकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, और शयातीन में से जो भी उनकी कुर्सी के करीब जाता वो जल जाता। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि मैंने जिस शख्स के मुतालिक भी ये सुना कि वो कहता है कि शयातीन को गैब का इल्म है, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब फौत हुए और वो उलमा भी गुज़र गए जिनको ये वाक़या मालूम था और वो पुश्तहा पुश्त गुज़र गई, तो एक दिन वो शैतान इंसान बनकर यहूदियों की एक जमात के पास गया और कहा कि मैं तुमको एक ना ख़त्म होने वाला ख़जाना दिखाता हूँ। उसने उनसे कहा कि इस कुर्सी के नीचे ज़मीन खोदो। उन्होंने खोदा तो वो किताबें निकल आईं। शैतान ने कहा, सुलेमान इस जादू की वजह से इंसानों, जिन्नातों, परिंदों पर हुकूमत करते थे। फिर बनी इसराइल में नस्ल दर नस्ल ये मशहूर हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे, हत्ता कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र पैगंबरों में किया तो बनी इसराइल ने उस पर एतराज़ किया और कहा, सुलेमान तो जादूगर थे। अल्लाह ताला उनके रद में यह आयत नाजिल फरमाई और उन्होंने उसकी पैरवी की जिसको सुलेमान के दौरे हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने जादू करके कोई कुफ्र नहीं किया, अलबत्ता शयातीन ही कुफ्र करते थे, वो लोगों को जादू सिखाते थे। हज़रत मोहतरम, यह सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या
और इसके बाद यके बाद दीगरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी बातें अपनी इन आयतों में बतरीके अहसन लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बाद हारूत और मारूत का जिक्र आएगा कि हारूत मारूत आखिर कौन थे। अगर ये दोनों फरिश्ते थे तो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में क्यों भेजा था। और कुछ लोग हारूत और मारूत का वो वाक़या यकीनन जानते होंगे कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस दुनिया में भेजा। और जो मशहूर है कि हारूत मारूत एक औरत के साथ जो बदफेली वाला जो वाक़या है, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।